हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए लव लाइफ रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी सब पॉइंट्स। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा और दूसरे पॉइंट्स को आप इग्नोर करिए। और अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ रॉड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। तो आई फील कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो आप अपने पार्टनर की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करेगा एंड हो सकता है कि आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो, आप दोनों थोड़ा एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर पॉसिबल है। अगर आपके वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है तो ऐसा हो सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप मिल नहीं सकते तो आप दोनों आई थिंक फ़ोन पे ही बात करके या वीडियो कॉल्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने की कोशिश करोगे। एक कंफर्ट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप दोनों फील करोगे रिलेशनशिप में। एंड आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आपका जुलाई मंथ जा सकता है। एंड अगर आप दोनों में से कोई थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, थोड़ा एग्रेसिव फील कर रहा है, तो जो दूसरा पर्सन है काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा एंड काफ़ी ज़्यादा उसे कंफर्टेबल फील करवाएगा, काफ़ी ज़्यादा उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओ। आप दोनों के पास ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जुलाई में आपको मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप दोनों का बॉन्ड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगा। अगर बाय चांस आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ भी जाती हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उसे ओवरकम करने में। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ईजिली उसे ओवरकम कर लोगे एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसमें वो एक नर्चरिंग एनर्जी होगी इस रिलेशनशिप में एंड ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के। तो जुलाई मंथ में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, काफ़ी ज़्यादा रोमांस होगा, एक डेफिनेटली एक सॉलिड बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। एंड चैलेंजेस अगर आएंगे भी तो आप दोनों ओवरकम कर लोगे, क्योंकि अभी जो जुलाई मंथ है आप दोनों के रिलेशनशिप के फाउंडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एंड आप दोनों का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगेगा जुलाई मंथ में। एंड आप दोनों हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हो, किसी का बर्थडे, या आप दोनों हो सकता है कहीं घूमने जा सकते हो अगर पॉसिबल है। ऑब्वियसली सभी के लिए नहीं होगा। एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो आप हो सकता है किसी से मिलो। आपके काफ़ी लोगों से मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आप फ्रेंड्स के थ्रू किसी को मिल सकते हो, आपके फ्रेंड्स म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनके थ्रू किसी से मिल सकते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास कि आप किसी से मिल सकते हो, किसी से एटलीस्ट आप दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है एंड उसके बाद ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। बट डेफिनेटली मीटिंग के चांसेस हैं। आप अगर मिलना चाहते हो किसी से, नए किसी पर्सन से मिलना चाहते हो, तो डेफिनेटली मिलने के कुछ चांसेस हैं आपके। एंड आपके पास हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी कि दूसरे लोग आपको मिल सकते हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हो। आप हो सकता है जिन्हें पसंद करो, आपको एक लाइकिंग लगे उनके लिए। तो ऐसे चांसेस आपको मिल सकते हैं जुलाई मंथ में। एंड मे बी उनकी कंपनी भी आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करो, आप उनके कंपनी में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील हो एंड आप उनके साथ हो सकता है कि घूमने जा सकते हो या उनकी कंपनी को एंजॉय कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो यही है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो एंड फ्यूचर में वो कैसे टर्न होता है तो वो आप पे डिपेंड करेगा। तो चलिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स को देख के हम और ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में। तो हमारे पास जो ऑरेकल कार्ड्स है वो है अलोननेस,
कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी एंड विजडम ऑफ द ऑरिकल से है नॉट फॉर यू, मेंडिंग एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। तो जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो अभी अपने पार्टनर के साथ नहीं है, तो आई फील जुलाई मंथ में अगर आप वेट कर रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे बात कब करेंगे, तो उसके चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करेंगे या आपसे बात होगी। मे बी पहले आपको थोड़ा हील होने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर, जो भी उनके लिए गुस्सा है या रिजेंटमेंट है या जो भी अंदर आपके पेन है अगर आपके अंदर, तो मुझे लगता है आपको उसे हील करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो कार्ड्स कहना चाहते हैं वो यही है कि अभी आपका जो टाइम है वो अभी हीलिंग का टाइम है। आप उसे मेंट करने की कोशिश करो कि क्यों आपके अंदर ये गुस्सा है, क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी रिलेशनशिप में, क्या चीज़ें आपको रिलेशनशिप में पसंद नहीं थी उनके साथ। तो ये सारी चीज़ों को आपको हील करने की कोशिश करनी है। और मे बी अगर आप उनसे रिकंसाइल करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप दोनों को पहले जो भी आप दोनों के बीच में गलत हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जहाँ पे आप दोनों आई टू आई देख नहीं पाते हो, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी फर्स्ट प्लेस में, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई क्यों थी। तो ये जो फाउंडेशन था आप दोनों के रिलेशनशिप का, वो आपको अमेंड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उसे हील करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स अराइज कहाँ से हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या थी आपके रिलेशनशिप में। तो अगर आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि आपके पार्टनर कब आपको कॉल करेंगे ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है कि पहले आपको ये सारी चीज़ें हील करनी है, फिर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। बट पहले अगर आप हील नहीं करोगे, पहले आप ये सोचोगे नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाते हो फिर से, तो क्या चेंज होगा। तो कार्ड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको डेफिनेटली खुद में अगर कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो जुलाई इसी के लिए है। एंड आपको डेफिनेटली मे बी फ्यूचर में चांसेस मिल सकते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे या नहीं, बात करे। बट अगर आप अभी पूछ रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो मुझे लगता है आंसर बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है, नॉट फॉर यू। तो मे बी जुलाई मंथ में काफ़ी कम चांसेस होंगे। ऑब्वियसली सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है। बट कार्ड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट में आओ भी अगर आप दोनों, तो मे बी जो सोल्यूशन है वो आपको ना मिल पाए, कहना चाहती है कार्ड्स आपको। तो इवन इफ आपके जो एक्स हैं आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात हो, बट क्या वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना आपको मिले। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो एक्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी लाइफ तो बिल्कुल सही चल रही है, बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड खुश है वो। तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कार्ड्स कि ऐसा नहीं है, जो भी आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में अंदर से वैसा नहीं है। मे बी सोशल मीडिया पे आपको कुछ लग रहा हो, सोशल मीडिया पे वो कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो कार्ड्स आपको यही कंसिडर करवाने की कोशिश कर रहा है। एंड मे बी जुलाई जो मंथ है उसमें आपके लिए बेटर होगा कि आप थोड़ा खुद अकेले टाइम स्पेंड कर सको, अकेले में आप रिफ्लेक्ट कर सको कि आपकी रिलेशनशिप में एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या वो रिलेशनशिप में आप खुश थे या क्या चेंजेस आपको चाहिए नेक्स्ट पार्टनर में। तो अगर आप सिंगल भी हो तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको जो नेक्स्ट पार्टनर चाहिए वो कैसा चाहिए, आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा उसका फाउंडेशन क्या होगा, क्या उसमें ट्रस्ट होगा कि नहीं, आप क्या चाहते हो एक्चुअली रिलेशनशिप से, कैसा पार्टनर आप चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पे। एंड मे बी थोड़ा आप नेगेटिव हो जाओ या आप थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करो, ऐसा हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो या मे बी आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा
अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है जुलाई मंथ में। एंड अगर आप अपने क्रिएटिव चीज़ों पे कुछ फोकस कर सको, अपने क्रिएटिव मे बी आपकी हॉबीज़ पे फोकस कर सको, एंड अपने ऐसी चीज़ों पे आप फोकस कर सको जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि मे बी आपको भी थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपका एक्चुअली फ्यूचर में आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो क्यों आई हैं, इन चीज़ों पे आपको रिफ्लेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप दोनों मिल नहीं सकते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप मिल नहीं पा रहे हो, तो ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकते हो, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो कि आप दोनों रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आपके पार्टनर और आप क्या दोनों सेम पॉइंट पे हो कि नहीं, रिलेशनशिप में फ्यूचर आप दोनों सेम देखते हो कि नहीं, या वो कुछ अलग चाहते हैं, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ है। तो इन चीज़ों पे आपको रिफ्लेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो। एंड डेफिनेटली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉसम कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इस टाइम पे इस ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अगर आप दोनों एक साथ मिलके ट्राई करो तो। अगर आपके पर्सन एक डिफरेंट ही टैंजेंट पे है तो वो अलग ही केस हो गया, तो फिर आपको सोचने की डेफिनेटली ज़रूरत है कि क्या ये रिलेशनशिप आपको सूटेबल लग रहा है कि नहीं, क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए आप सही है कि नहीं। बट अगर आप दोनों सेम टैंजेंट में हो, सेम चीज़ें चाहते हो, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस लग रहे हैं मुझे। एंड आप दोनों मे बी कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आप दोनों एक साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या एक साथ कुछ फ्यूचर देखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। जुलाई आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। आप दोनों प्लान कर सकते हो फ्यूचर में कि आप क्या चाहते हो लाइफ से। तो रिलेशनशिप वालों के लिए आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आपके पार्टनर कुछ और चाहते हैं, फिर तो जैसे मैंने कहा है आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो कि नहीं, और क्या ये सूटेबल आपके लिए पार्टनर होंगे कि नहीं। एंड अगर आप हैप्पीली सिंगल हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो सिंगल लाइफ से, एंड आप ये जानना चाहते हो कि क्या फ्यूचर में किसी से मिल सकते हो जुलाई में, क्या कोई चांसेस हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है चांसेस हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हो एंड फिर आप सोच रहे हो कि आपको चांस मिलेगा कि नहीं किसी से मिलने का। अगर आप रेगुलरली बाहर जा रहे हो तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस पे, फ्रेंड्स सर्कल में आपको किसी के साथ मिलने के चांसेस हो सकते हैं। मे बी कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक टाइम हो सकता है अगर आप इसके टुवर्ड्स एक्शन लो तो। अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे, अगर आप कुछ ट्राई नहीं करोगे, अगर आप हिंट ही नहीं दोगे, तो फिर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप सच में कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, उन्हें थोड़े हिंट्स देने की कोशिश करते हो, अगर आपको कोई पसंद है, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि ये बात आगे बढ़ सकती है। तो एक बार मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ रीडिंग का, ताकि आप कंफ्यूज ना फील करो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड आप दोनों एक सेम टैंजेंट पे हो, फ्यूचर आप दोनों सेम देखते हो, तो आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़्यादा आप नर्चर्ड फील कर सकते हो, केयरिंग एक एनर्जी हो सकती है, एंड ग्रोथ के चांसेस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपका फ्यूचर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड अगर आपके पार्टनर कुछ और ही चाहते हैं, आप दोनों आई टू आई नहीं देख पा रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू आप दोनों का सेम नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये पार्टनर सही है आपके लिए। आप काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस फील कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ही आप क्लाउडेड फील कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, कि कुछ चेंज होने वाला है कि नहीं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जुलाई मंथ इसीलिए आपको दिया है ताकि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उसे मेंड कर सकते हो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप दोनों उसे ट्राई कर सकते हो हील करने का। एंड अगर
आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अब सही नहीं है, तो आप इससे निकल भी सकते हो। आप अपने क्रिएटिव चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। और अगर आप सिंगल हो एंड आप किसी से मिलना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जुलाई मंथ में। आपको मे बी आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने की मे बी चांसेस आपको मिले, काफ़ी इंटरेक्शन के चांसेस आपको मिल सकते हैं। एंड मे बी आपको रोमांस का चांस भी मिल सकता है। अगर आप आपके जो क्रश हैं या आपको जो पसंद है वो भी आपको पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली एक रोमांस स्टार्ट हो सकता है। एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। एंड अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछना चाहते हो, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जुलाई मंथ में आपको डेफिनेटली अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको जो भी आपके दिमाग में एंजाइटी चल रही है या अभी आप टेंशन में हो कि क्या होगा, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं आपको या उनकी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो कार्ड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि जो आपको दिख रहा है मे बी वो रियलिटी में ऐसा ना हो, अंदर कोई डिफरेंट ही चीज़ चल रही है। एंड मे बी ये जो पर्सन है, हो सकता है जुलाई मंथ में आपके लिए सही ना हो। जुलाई मंथ में मे बी आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि जो भी आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हुई थी, स्टार्ट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आई थी, इन चीज़ों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करने की, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की, इंस्टेड ऑफ कि हम दोनों कब रिलेशनशिप में आएंगे। रिलेशनशिप में आओगे वो बाद में आएगा आपका टाइम, बट जुलाई मंथ में मुझे जो लग रहा है कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल यही होगा कि आप पहले उनके साथ जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन पे आप काम कर सको, जो आप दोनों का बॉन्ड है उसे थोड़ा हील करने की कोशिश कर सको। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो जुलाई मंथ जो है वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ताकि आप अपने माइंड को क्लियर कर सको कि फ्यूचर में आप फ्यूचर कैसा देखते हो। ये जो आपके एक्स हैं या जो आपके करंट पार्टनर है, क्या आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो। इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आपको, इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एंड अगर आपका जो गट फीलिंग है वो आपको कुछ डिफरेंट बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लिए नहीं है, जैसे कार्ड ने भी कहा नॉट फॉर यू, हो सकता है आप में से किसी के लिए आपके जो एक्स हैं या आपका जो अभी रिलेशनशिप चल रहा है, मे बी वो पार्टनर आपके लिए एक्चुअली सही नहीं है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बट मुझे लगता है कि अगर आप कुछ क्रिएट कर सको इस टाइम पे, अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों फ्यूचर आप कैसा देखते हो, इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आपका ये रिलेशनशिप है और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। कि आप दोनों फ्यूचर में क्या चाहते हो, मैरिज चाहते हो कि नहीं, कैसे लाइफ चाहते हो, कैसा करियर चाहते हो, तो इन चीज़ों पे अगर आप दोनों बात करोगे और ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म होगा आप दोनों का। एंड जो सिंगल्स हैं, जो ब्रेकअप जिनका हो चुका है, अगर आप किसी क्रिएटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, कुछ क्रिएट कर पाओ, आपकी कोई हॉबीज़ हो सकती हैं, आपको कुकिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, जो भी आपके हॉबीज़ हैं, अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे, क्योंकि कार्ड स्पेसिफिकली आपका मेंडिंग का आया है, तो बहुत आपके लिए सही होगा। आपकी फैमिली रिलेशनशिप में भी आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो अगर आप उन चीज़ों पे भी फोकस करोगे, उन बॉन्ड्स को भी मेंट करने की कोशिश करोगे, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा। वो भी फ्यूचर में मे बी आपको लव अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट किया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।